नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है रेगुलेटर आईसी, जो आपके सामने है ये 1118 रेगुलेटर आईसी, जो कि जैसे मान के चलिए कि एल सी मॉडल और बी एल मॉडल, ये दो कैटेगरी के अंदर आती है 1118 आईसी। और जो जिसके नीचे मेंशन किया होता है 1833। तो इस मॉडल के अंदर ये रेगुलेटर आईसी आती है एल सी 1118 या बी एल 1118। ये दोनों सेम आईसी है, सेम पिन डिटेल है, सिर्फ इनका नंबर का फ़र्क है बी एल और सी एल। तो ये जो आईसी है इसके बारे में करेंगे कि इसकी पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होगी। तो सबसे पहले ये जो रेगुलेटर आईसी है ये ड्यूल आउटपुट रेगुलेटर आईसी है, यानी ये 2 वोल्ट यानी 2 अलग अलग वोल्ट पास आउट करने के लिए रेगुलेटर आईसी है। तो इसका नंबर है 1118 नंबर, और जो 1833 नंबर इसकी कैटेगरी के अंदर मीन्स 18 मीन्स है 1.8 वोल्ट और 33 का मतलब है 3.3 वोल्ट। यानी ये 2 वोल्ट जो 1 और 2 यानी ये 2 कैटेगरी के अंदर वोल्ट पास आउट करती है, एक 1.1 वोल्ट और दूसरा है 3.3 वोल्ट। तो इस रेगुलेटर आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं एल सी या बी एल 1118 आईसी, जो कि 18 और 33 नंबर के अंदर आती है। तो इसकी जो पिन नंबर 1 जो होगी, जिस साइड ये गोल यानी एक डॉट लगा होता है, वो इसकी आईसी की पिन नंबर 1 होती है। तो जो इसकी पिन नंबर ये 1 है ये होती है GND यानी नेगेटिव सप्लाई की। और पिन नंबर जो 2 है यह है इसकी इनपुट की, यानी इस पे इनपुट वोल्ट दिए जाएंगे, वो कहीं से भी सर्किट के अंदर से दे सकते हैं। तो पिन नंबर जो 3 है इसकी वो भी GND है, फिर GND। और पिन नंबर जो 4 है इसकी ये है फिर इनपुट की पिन। और उसके बाद दो जो पिन नंबर 5 है और पिन नंबर 6, पिन नंबर 7 और ये 8, ये सभी आउटपुट है। तो इनका पेयर बना होता है, ये दोनों पिनों का पेयर है, ये आउटपुट है, और इन दोनों का पेयर करके ये आउटपुट निकाल दी गई है। तो इस तरह इस आईसी की आउटपुट पिन होती है। तो इसके लिए क्या है कि जो ये पिन नंबर 1 और 2 का इनपुट और 7 और आउटपुट 7 और 8 का आउटपुट ये 1 है इसका। और उसके बाद पिन नंबर 3 और 4 का इनपुट, तो उसका आउटपुट जो मिलेगा पिन नंबर 5 और 6 से आउटपुट मिलेगा। ठीक है जी। तो ये है इसका इनपुट और आउटपुट। अब ये आईसी किस तरह काम करती है सर्किट के आधार पे हम देखेंगे थोड़ा सा कि आईसी किस तरह काम करी है, किस तरह इसकी पिन से वोल्ट आउटपुट हो रहे हैं। तो ये आपके सामने है थोड़ा सर्किट, आप देख सकते हो कि ये एलसी और बी एल सेम मॉडल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आती है एल टी मॉडल, उसका नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे क्योंकि उनकी पिन डिटेल और वर्किंग इनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो सर्किट के अंदर किस तरह ये, तो ये जो पिन नंबर 1 और ये 2 है ये इनपुट क्या है, यानी एक चैनल की ये इनपुट है। इस इनपुट के ऊपर आप 5 वोल्ट से लेकर और 12 वोल्ट तक आप दे सकते हो। 5 वोल्ट से 12 वोल्ट की सप्लाई किसी भी पिन पे दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये ओके काम करेगी। तो इसके लिए मान के चलिए कि एक आपके पास है 12 वोल्ट, तो आप इस पिन के ऊपर दे सकते हो, और एक जगह पे है आपके पास वोल्ट जो है 5 वोल्ट, तो वो आप इस जगह पे दे सकते हो 5 वोल्ट। तो उसके बाद ये 2 पिन नंबर 5 और 6 ये आउटपुट है सेकंड चैनल की, यानी जो 3 और 4 का इनपुट तो 5 और 6 का आउटपुट है, तो ये आउटपुट है। और एक है 7 और 8 नंबर आउटपुट। ठीक है जी। तो ये है 1 और 2 का इनपुट, तो 7 8 से आउटपुट मिलेगा। तो अब किस तरह मिल रहा है यहाँ पे आउटपुट, मान के चलिए ये 12 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो आप यहाँ से 1.8 वोल्ट भी प्राप्त कर सकते हो और 3.3 वोल्ट भी ले सकते हो आप। तो ये ड्यूल चैनल ड्यूल आउटपुट रेगुलेटर आईसी है, यानी 2 चैनल को 2 वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए ये आईसी यूज़ में ली जाती है। और इस आईसी का ज़्यादातर प्रयोग जो हमारे चिप डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका एलसीडी का मदरबोर्ड है या एलईडी टीवी हो गया उसका मदरबोर्ड है, या अपने कंप्यूटर मदरबोर्ड है,
तो उन सब के अंदर इस LC-IC का प्रयोग किया जाता है, जो कि डुअल बैंड रेगुलेटर IC है, यानी 2 वोल्ट रेगुलेटर IC है। तो इसकी पिन डिटेल मैंने टोटल बता दिया, पिन कितनी पिन है। अब बात करते हैं इसको चेक करने का मेथड किस तरह होगा, और इसके इंटरनल हिस्से में कौन कौन से सेक्शन लगे उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले। तो इसके इंटरनल हिस्से में आप देख सकते हो कि इसके अंदर करंट डिटेक्टर सिस्टम ही बना हुआ है, पावर ट्रांजिस्टर सिस्टम ही लगा हुआ है जो हमारा आउटपुट देता है, और उसके बाद ड्राइवर का सर्किट बना हुआ है, करंट लिमिट सिस्टम बना हुआ है, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम बना हुआ है, और स्टार्टअप सिस्टम भी बना हुआ है, और रजिस्टर नेटवर्क सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है। यानी अगर वोल्ट ज़्यादा आ जाए तो वो उसको ड्रॉप आउट करके उस सर्किट को देती रहे। तो ये इसके अंदर देखिए आप इंटरनल तौर पे कितने ट्रांजिस्टर लगा के इसको कम्युनिकेट करवाया गया आउटपुट के लिए। तो इसके अंदर फीचर काफ़ी हैं, सिक्योरिटी सिस्टम भी इसके अंदर अच्छा लगा हुआ है, थर्मल सिस्टम भी लगा हुआ है, प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है कि आईसी ओवर हीट होने के बाद ये ऑटोमेटिक आईसी कट ऑफ हो जाएगी, यानी ऑफ हो जाएगी। तो ये आईसी जल्दी से बर्न नहीं होती है। तो इस आईसी का प्रयोग मैंने बता दिया कि लो वोल्ट के लिए सबसे ज़्यादा इसी आईसी का प्रयोग किया जाता है, लो वोल्ट के लिए। यानी जिस जगह पे कम से कम वोल्ट चाहिए तो उस जगह पर आप आईसी LC या BL-IC 1118 आईसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी आईसी। अब इसकी बात करते हैं पिन, किस तरह इसकी पिन का वोल्ट अगर आईसी ख़राब है ऐसे ये किस तरह हम चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है कि जब भी ये आईसी जिस सर्किट के अंदर भी ये आईसी आपने लगाई है, तो अगर ये आईसी सही है कि ख़राब किस तरह पता लगेगा। तो जिस जगह भी ये आपका आउटपुट जा रहा है उस आईसी का, तो वहाँ से आपने पिन को ओपन कर लेना है। ठीक है जी, ओपन यानी वहाँ से प्रिंट को डी सोल्डिंग मशीन के माध्यम से इसको डी सोल्डिंग पिन कर लेना है, यानी पिन को सर्किट से कट ऑफ कर देना है। तो सेम इसी तरह 2 नंबर पिन को भी कट ऑफ कर लेना है। अब आपने पिन नंबर 2 और 3 पे वोल्ट चेक करने हैं कितने। मान के चलो यहाँ पे आपने 5 वोल्ट दिए या 6 वोल्ट दिए, जितनी भी सप्लाई दी है। तो पिन नंबर 7-8 से जो आउटपुट का कम्युनिकेशन है, यहाँ से वोल्ट आपके मान के चलो भी 1.8 वोल्ट या जितने भी आपने इसको सेट किया, 1.8 वोल्ट आपको यहाँ से, यहाँ 3.3 वोल्ट आपका यहाँ से वोल्ट आउटपुट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ये आईसी आपकी ख़राब है, 1 और 2 इनपुट चैनल में। उसके बाद 3 और 4 को भी आप सेम यही कंडीशन से आप चेक करोगे। अगर इस पे 12 वोल्ट देने के बाद या 5 वोल्ट देने के बाद इनपुट यहाँ से 1.8 से लेके आपको 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट तक का यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो भी ये आईसी ख़राब है। तो इस तरह आप एक सर्किट को चेक कर सकते हैं कि ये आईसी काम कर रही है या नहीं, या ख़राब है या सही है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो 1.8 वोल्ट से लेके 1.8 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट तक होगा, और 1 एम्पियर के अंदर होगा, यानी 1 एम्पियर का करंट ये पास आउट कर देगी आईसी। तो इस तरह आप 1118 आईसी यूज़ कर सकते हैं डबल वोल्टेज के लिए, यानी 2 ये सर्किट से इनपुट करवा के, 2 अलग अलग सर्किट से इनपुट करवा के वोल्टेज की 2 आउटपुट अलग अलग आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी आईसी LC और BL-1118 ड्यूल चैनल रेगुलेटर आईसी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जो LT-IC, जो कि 1118 के अंदर ही आती है, लेकिन वो थोड़ा सा एडजस्टेबल आईसी होती है जिसके वोल्ट को आप एडजस्ट करके यूज़ में ले सकते हो। तो उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।